वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शिवम एजुकेशन हेल्प। सो कैसे आप सभी, आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो दोस्तों, आप सबके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। सैनिक स्कूल, उसके साथ में यहाँ पे एयरफोर्स स्कूल, यहाँ से और टीचर वैकेंसी का विज्ञापन जारी किया गया है। तो आज की वीडियो में इन दो स्कूल रहने वाले हैं। इन दोनों स्कूल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं इस वीडियो में हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। सो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर यहाँ पे पहले स्कूल की बात करें तो एयरफोर्स स्कूल गांधीनगर इसका लोकेशन रहने वाला है। एक बार आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो गुजरात स्टेट में पड़ने वाला है। और यहाँ पे सबसे पहले स्कूल की यहाँ पे वेबसाइट मेंशन है, तो इस पर भी एक बार आप विजिट करके सारी चीज़ों को अच्छे से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है 2025 और 26 सत्र के लिए। तो यहाँ पे एक बार आप देख लीजिए, वॉक इन इंटरव्यू फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एकेडमिक स्टाफ ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द एकेडमिक सीजन 2025 एंड 26। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जो भी वैकेंसी रहने वाली है 2025 और 26 सत्र के लिए, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन हो रहा है। और जो लोकेशन रहने वाला है एयरफोर्स स्कूल गांधीनगर, यहाँ पे लोकेशन रहने वाला है। पूरा लोकेशन यहाँ पे मेंशन है, एयरफोर्स स्टेशन, वायु शक्ति नगर, लेखावाड़ा, गांधीनगर, गुजरात इसका लोकेशन रहने वाला है। पूरा लोकेशन यहाँ पे मेंशन है। अगर यहाँ पे पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे एनटीटी की पोस्ट रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पे टीजीटी एसएसटी और टीजीटी हेल्थ वेलनेस और स्पेशल एजुकेटर की यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। इन सारी पोस्ट का एक ही दिन इंटरव्यू का आयोजन हो रहा है, 7/8/2025, यानी कि 7 अगस्त को आपका इंटरव्यू का आयोजन हो रहा है। 8 बजे आपकी रिपोर्टिंग टाइम रहेगी, तो आपको 8 बजे स्कूल के कैंपस में पहुंचना रहेगा। यहाँ पे मेंशन है, ऑल द पोस्ट विल बी फिल्ड प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस and the candidate will not be intitulated for regular appointment. For the eligibility and other information, please log on to www.afcschoolgnr.com एंड व्यू रिक्रूटमेंट टाइप। तो कहने का तात्पर्य है, जो भी पोस्ट रहेंगी कंट्रेक्चुअल बेस पे पोस्ट रहेंगी, और भी डिटेल एलिजिबिलिटी क्या पोस्ट जो यहाँ पे पोस्ट रहने वाले हैं, पोस्ट का क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, और भी डिटेल के लिए जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे विजिट करेंगे रिक्रूटमेंट टैब पे, तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। वहाँ पे आपको मल्टीपल पीडीएफ मिल जाएंगी। एक ही है जो विज्ञापन की पीडीएफ है, नोटिफिकेशन की पीडीएफ, ये भी आपको वहीं पे मिल जाएगा, और क्वालिफिकेशन की भी पीडीएफ मिल जाएगी, एप्लीकेशन फॉर्म की भी वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी रिक्रूटमेंट टैब पे। तो एक बार आप यहाँ पे भी विजिट करके सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। अप्लाई के लिए यहाँ पे मेंशन है, इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट आर टू डाउनलोड द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट अवेलेबल ऑन द स्कूल वेबसाइट रिक्रूटमेंट टैब एंड टू सबमिट द ड्यूली फिल्ड फॉर्म along with self-attested copies of testimonials, educational and experience certificate on the before 4 अगस्त 2025 4 अगस्त 2025 बिटवीन 8 AM टू 14 PM एट स्कूल ऑफिस, या फिर टू सबमिट ऑनलाइन ऑन स्कूल ईमेल आईडी recruitment@afcschoolgnr.com। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य है, जो स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे और वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करना, अच्छे से फिल करना है, और जो भी आपने क्वालिफिकेशन किया है उन क्वालिफिकेशन के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड यानी कि खुद के साइन करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आप 4 अगस्त से पहले, या फिर जो स्कूल का लोकेशन है वहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। स्कूल के लोकेशन पे जाके आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं ऑफिस में, और या फिर जो स्कूल की ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी पे आप अपना जो भी एप्लीकेशन फॉर्म और जो भी आपने क्वालिफिकेशन किया उनका पीडीएफ बना के आप स्कूल की ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी में मेंशन है। लास्ट डेट की बात करें तो 4 अगस्त 2025 यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए, और यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन है, जो भी आप डिटेल सबमिट करेंगे वो सत्य होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई झूठ नहीं होना चाहिए। अगर इस अवस्था में कोई भी जो डिटेल आप सबमिट करेंगे वो झूठ पाई जाती है तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह रहने वाला है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है, एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें रिक्रूटमेंट टैब पे, तो वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। एक बार आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन रहने वाले, स्कूल के लोकेशन पे जाके आप डायरेक्टली वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, या फिर पीडीएफ बना के जो स्कूल की ईमेल आईडी है वहाँ पे आप भेज सकते हैं। रहने वाला है सैनिक स्कूल अमेठी, उत्तर प्रदेश। यहाँ से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। यहाँ पे स्कूल का जो लोकेशन रहने वाला, पूरा लोकेशन यहाँ पे मेंशन है। स्कूल की ईमेल आईडी और टेलीफोन नंबर भी यहाँ पे मेंशन
सेक्शन है। अगर कोई क्वेरी या कुछ भी प्रॉब्लम रहती तो यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं, सारी चीज़ों को पूछ भी सकते हैं। यहाँ पे मेंशन है प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी उत्तर प्रदेश इनवाइट एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल कैंडिडेट इंडियन सिटीजन ओनली फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। तो यहाँ पे किसी भी स्टेट के हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी आप स्टेट से हैं तो अगर इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे पोस्ट की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे पीजीटी कंप्यूटर साइंस की यहाँ पे रेगुलर बेस पे एक पोस्ट रहने वाली है ओबीसी कैंडिडेट के लिए। अगर सैलरी की बात करें यहाँ पे पीजीटी कंप्यूटर साइंस की तो पे लेवल 8 की यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है 47,600 से यहाँ पे और भी अच्छी सैलरी मिलने वाली है। और भी यहाँ पे अदर फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी यहाँ पे रेगुलर बेस पे कैंडिडेट की ज्वाइनिंग होगी तो उनको जो भी सैनिक स्कूल के जो भी यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है वो आपको फैसिलिटी मिलने वाली है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे एमएससी हो कंप्यूटर साइंस, आईटी, एमएससी किसी भी यूनिवर्सिटी से आप किए हैं 50% मार्क्स होने चाहिए। और भी यहाँ पे ऑप्शन रहने वाले हैं क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे एक बार आप वीडियो रोक के सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। डिजरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे सीटेड या फिर स्टेट क्वालिफाई हैं तो आपको वेटेज मिलने वाला है। और एक्सपीरियंस आप टीचिंग इन रेजिडेंशियल स्कूल, पब्लिक स्कूल एंड प्रोविंशियल गेम्स एज वेल एज इन को करिकुलम एक्टिविटी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर रेजिडेंशियल स्कूल में आपने काम किया है पब्लिक स्कूल में तो आपको यहाँ पे वेटेज मिलने वाला है। और भी यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन है तो एक बार आप चेक कर लीजिए। अगर यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम 21 और मैक्सिमम यहाँ पे 40 साल की एज लिमिट की क्राइटेरिया रखा गया है, एक बार इसको चेक कर लीजिए। और यहाँ पे पीजीटी केमिस्ट्री यहाँ पे एक पोस्ट रहने वाली है रेगुलर बेस पे अनरिजर्व, यानी कि सभी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे लेवल 8 की सैलरी मिलने वाली है। और भी यहाँ पे अदर फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा सैनिक स्कूल सोसाइटी रूल्स नॉर्म्स के हिसाब से, जो भी यहाँ पे फैसिलिटी रहने वाली है आपको सारी फैसिलिटी मिलने वाली है। और रेगुलर बेस पे यहाँ पे जो पीजीटी केमिस्ट्री की पोस्ट रहने वाली है इसके लिए जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे एक बार आप देख लीजिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। और यहाँ पे भी जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सब्जेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पे बीएड भी मांगा गया है तो इसको भी एक बार आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे वीडियो रोक के आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए। और यहाँ पे डिजरेबल क्वालिफिकेशन भी कुछ पॉइंट्स मेंशन है तो इसको भी एक बार आप पढ़ लीजिए। और एज लिमिट यहाँ पे सेम रहने वाली है, 21 से 40 एज लिमिट की क्राइटेरिया यहाँ पे निर्धारित किया गया है। उसके बाद यहाँ पे पीजीटी बायोलॉजी के लिए एक पोस्ट रहने वाली है रेगुलर बेस पे एससी कैंडिडेट के लिए। और यहाँ पे भी सैलरी सेम रहने वाली है, पे लेवल 8 की सैलरी रहने वाली। और भी अदर फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी मेंशन है तो एक बार आप क्वालिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टीजीटी इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए टेम्परेरी यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे टेम्परेरी एक पोस्ट रहने वाली है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। और यहाँ पे अगर सैलरी की बात करें तो 68,697 पर मंथ सैलरी रहने वाली है। कोई अदर फैसिलिटी आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, तो इसको भी एक बार आप पढ़ लीजिए। और यहाँ पे टीजीटी जो इंग्लिश का सब पोस्ट रहने वाली है उसके लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन मेंशन है तो मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शन रहने वाले हैं। एक बार आप चेक कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद अगर यहाँ पे टीजीटी की बात करें एज लिमिट में तो यहाँ पे मिनिमम 21 और मैक्सिमम 35 एज लिमिट की क्राइटेरिया रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे टीजीटी हिंदी के लिए टेम्परेरी बेस पे एक पोस्ट रहने वाली है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। सैलरी यहाँ पे 68,697 पर मंथ सैलरी रहने वाली है। अदर से कोई फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। और भी यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है वो यहाँ पे मेंशन है, एक बार आप पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो एज की क्राइटेरिया है 21 से 35 यहाँ पे एज की क्राइटेरिया रहने वाली है। तो एक बार आप वीडियो रोक के सारी चीज़ों को अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट कवर कर लीजिए, पढ़ लीजिए। यहाँ पे हर पोस्ट का क्वालिफिकेशन दिया हुआ है तो एक बार आप सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे ऑफिस सुपरिटेंडेंट की यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है, एक पोस्ट रहने वाली है रेगुलर बेस पे ओबीसी कैंडिडेट के लिए। और यहाँ पे लेवल 6 की सैलरी मिलने वाली है 35,400 रुपये यहाँ पे स्टार्टिंग की आपकी सैलरी रहने वाली है। और भी यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा रेगुलर बेस पे। जो भी पोस्ट आएंगे आपको रेगुलर बेस पे, जो भी पोस्ट आएंगे अगर आपका रेगुलर बेस पे सिलेक्शन होता है तो जो सैनिक स्कूल सोसाइटी नॉर्म्स के हिसाब से जो भी फैसिलिटी जो भी अलाउंस रहने वाले हैं सारे सब कुछ आपको मिलने वाले हैं। अगर टेम्परेरी बेस पे आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो भी सिलेक्शन होता है तो वहाँ पे सैलरी के अलावा कोई भी अलाउंस आपको जो कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। एक बार इसको आप चेक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे यूडीसी यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क की एक रेगुलर बेस पे पोस्ट रहने वाली है, यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन मेंशन है। और पे लेवल 4 की सैलरी रहने वाली है। बेसिक पे जो आपकी रहने वाली है 25,500 रुपये से आपकी शुरुआत होने वाली है। और भी यहाँ पे सैलरी बढ़ेगी और भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें तो एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की एक पोस्ट रहने वाली है रेगुलर बेस पे अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे लेवल 2 की यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है
19,900 से स्टार्टिंग होगी और भी अच्छी सैलरी मिलने वाली है, बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन मेंशन है, एक बार आप क्वालिफिकेशन को रीड कर लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे PEM PTI का मैट्रॉन फीमेल कैंडिडेट के लिए, जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए पोस्ट होने वाली है कंट्रेक्चुअल बेस पे। और यहाँ पे जो सैलरी रहेगी 29,200 रुपये प्रतिमाह सैलरी रहने वाली है। यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन मेंशन है, तो इसको भी एक बार आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स वगैरह मेंशन है, एक बार इसको आप पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अलाउंस एंड परक्यूसाइट्स फॉर रेगुलर स्टाफ, जो भी रेगुलर स्टाफ रहेंगे, जो भी रेगुलर पोस्ट हैं, उनके रेगुलर पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन होता है तो आपको स्कूल के कैंपस में ही एकोमोडेशन रहने का यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। रेजिडेंशियल एकोमोडेशन अगर नहीं प्रोवाइड किया जाता है तो आपको HRA पेड होगा, प्रोवाइड किया जाएगा। तो एक बार इसको अच्छे से सारी चीज़ों को समझ लीजिए। कंट्रेक्चुअल और टेम्परेरी एम्प्लॉय के लिए कोई अदर से फैसिलिटी आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, केवल सैलरी ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स वगैरह दिए गए हैं, तो इसको एक बार आप वीडियो रोक के सारी चीज़ों को अच्छे से चेक कर लीजिए। और अप्लाई की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए, अप्लाई के लिए यहाँ पे आपका डिमांड ड्राफ्ट बनने वाला है। जो भी जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, और SC और ST कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनने वाला है, नॉन रिफंडेबल। और जो स्कूल के फेवर में बनने वाला है, प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी, इसके फेवर में आपका डिमांड ड्राफ्ट बनने वाला है। SC ST के लिए 250 और जनरल OBC के लिए 500, यहाँ के 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। और यहाँ पे सेल्फ एड्रेस्ड इन्वलप विद ₹30 पोस्ट पेड स्टाम्प अफेक्स ऑन इट। तो आपको अप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आपको 30 रुपये का एक डाक टिकट लेके लिफाफा भी भेजना रहेगा। सेल्फ एड्रेस, आपको अपना खुद का एड्रेस वगैरह लिख के आपको भेजना रहेगा, और 30 रुपये का स्टाम्प वहाँ पे पोस्ट ऑफिस का 30 रुपये का स्टाम्प लगाना रहेगा। और एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको मेंशन करना रहेगा, रेगुलर पे, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे या टेम्परेरी, तो आपको कैपिटल लेटर में इन्वलप पे लिखना रहेगा। लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पे जो 16 अगस्त है लास्ट डेट रहने वाली है। और एड्रेस जो रहेगा, द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी, कौहर शाहघर, डिस्ट्रिक्ट अमेठी, उत्तर प्रदेश, और 227411 ये पिन कोड रहने वाला है। इस एड्रेस पे आपको भेजना रहेगा, और सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। और अप्लाई के लिए यहाँ पे केवल जो इंडियन पोस्टल सर्विस है, ऑर्डिनेटर पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू आप यहाँ पे भेज सकते हैं। बाय हैंड ईमेल एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। तो अगर आप बाय हैंड वहाँ पे जाके सबमिट करते हैं या फिर ईमेल के थ्रू भेजते हैं तो वहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। और जो आपका मोड ऑफ कॉल लेटर का रहेगा तो आपको ईमेल ID के थ्रू अपडेट किया जाएगा। ईमेल ID पे मेल के थ्रू बताया जाएगा कि आप सेलेक्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए, कॉल लेटर आपका बताया जाएगा, ईमेल ID पे अपडेट किया जाएगा। तो एक बार आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए, और जो भी मोबाइल नंबर आपका वर्किंग में हो वो वहाँ पे मेंशन करें कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत के लिए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है, बहुत सारे पॉइंट्स रहने वाले हैं, तो एक बार आप चेक कर लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो रहने वाली है यहाँ पे 500 रुपये का जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए डिमांड ड्राफ्ट बनने वाला है, नॉन रिफंडेबल, और 250 रुपये का SC और ST कैंडिडेट के लिए डिमांड ड्राफ्ट बनने वाला है। तो एक बार आप ऑफिशियल वेबसाइट पे इसकी विजिट करें और इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ से सारे पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे जॉब के लिए तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और सारी चीज़ों को एक बार वीडियो रोक के भी चेक कर सकते हैं। और लोकेशन जो रहने वाला है, सैनिक स्कूल अमेठी, उत्तर प्रदेश लोकेशन रहने वाला है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेजना रहेगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें, इस PDF को डाउनलोड करें और सारी चीज़ों को समझ लीजिए, उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला जो स्कूल रहने वाला था एयरफोर्स स्कूल, जो कि आपको पहले बता दिया गया, सारी डिटेल अच्छे से कवर कर दी गई है। वहाँ पे एयरफोर्स स्कूल की जो लास्ट डेट रहने वाली है 4 अगस्त यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है। आप स्कूल के लोकेशन पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, या फिर जो स्कूल की ईमेल ID है, ईमेल ID पे आप भेज सकते हैं अपना PDF बना के एप्लीकेशन फॉर्म का, और अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्वालिफिकेशन का उसका PDF बना के आप भेज सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे 7/8/2025 को इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा रहा है, तो आपको अपडेट किया जाएगा, आपका सिलेक्शन हुआ है, आप इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोनों स्कूल के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं कवर कर दिया गया है। कोई क्वेरी, कोई समस्या रहती तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसा लगा एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, उन भाई बहनों तक आप ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएं जो भी भाई बहन टीचर जॉब सर्च कर रहे हैं। आपके एक शेयर से किसी भी भाई बहन की ज़िंदगी बदल सकती है, उनको भी जॉब मिल सकता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर पहली बार अगर आप विजिट करें तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह न्यू टीचर जॉब वैकेंसी के साथ।